जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 में गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, पहला है इसमें कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों चंपारण में। चंपारण ये जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण में किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो ये भगत सिंह। फिर उसके बाद आता है जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। ये 1940 में। फिर उसके बाद आता है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। ये हैदराबाद के। फिर उसके बाद आता है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ये चितरंजन दास से संबंधित है, जिसे हम लोग CR दास के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। ये 1942 में पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये 1943 में दिया गया था। ये जो कि दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया गया था। फिर उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन जो कि ये 1920 और 22 में क्यों निलंबित कर दिया गया था। क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था 1919 में। फिर नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो ये 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण दिया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा को और दोष सिद्ध होने की विधिक न्यायालय ने किस व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था। ये 1919 के रॉलेट एक्ट के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। फिर आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ये 1935 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल ये जो कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। 1919 के अधिनियम में द्वारा शासन डेयार्की धारणा को जिसको व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे। ये चेम्सफोर्ड थे। फिर उसके बाद आता है कि किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। ये वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। ये रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचवाट के विरुद्ध किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देश राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वह निकट सहयोगी कौन थे। तो राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ये 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। फिर उसके बाद आता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ये ओ डायर ने दिया था। ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ये क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण है। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ये अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे। फिर जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, तो ये कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये सी राजगोपालाचारी, ये जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। फिर उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये जो कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, ये चितरंजन दास थे। चितरंजन दास थे। फिर जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? ये 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की रचना कौन है? तो ये इकबाल सिंह हैं। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? तो सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज दीन बंधु के नाम से विख्यात हैं। फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। फिर उसके बाद आता है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो ये 385 किलोमीटर की दूरी को तय करके नमक का विरोध किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई 1918 में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से फेमस हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसमें कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। फिर वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। फिर उसके बाद आता है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?
ये डॉक्टर अंसारी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये इलाहाबाद में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है। ये अगस्त 1917 की घोषणा में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। फिर उसके बाद आता है कि किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सो जाता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है। ये किसी के द्वारा कहा गया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है हु लिव्स इफ इंडिया डेस, कि इसकी उपाधि है, ये जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है, जवाहरलाल नेहरू की रचना है। फिर उसके बाद आता है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनाए गए थे? तो ये एक बार बनाए गए थे। इकबाल जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। फिर भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था, लॉर्ड लिनिथगो था। फिर उसके बाद आता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, तो ये जहां से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन था। फिर उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये लॉर्ड इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर उसके बाद आता है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ये सिंगापुर में किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? ये 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। फिर उसके बाद आता है एम.के. गांधी समर्थक थे। ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि से हिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण बताया है। फिर उसके बाद आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। फिर दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ये पीटर मारिसबर्ग से फेंका गया था। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर्स का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये अहमदाबाद के बाहर स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? ये गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका में 1900
6 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ये सत्याग्रह चलाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध है। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? ये मजदूरों की घृतक भर्ती है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? तो ये सत्याग्रह सभा बनाया गया था। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? तो माइकल ओ डायर थे। माइकल ओ डायर थे। फिर उसके बाद आता है कि जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? ये नौकरी से बर्खास्त की सजा दी गई थी। फिर लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ये ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा था। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा था? ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक के रूप में नवाजा गया था। फिर उसके बाद आता है कि किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा लागू किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। फिर आता है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना, ये जो कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। फिर उसके बाद आता है कि करो या मरो, डू और डाइड, किसका मंत्र है? ये तो महात्मा गांधी जी का है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। फिर भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये जो कि इसका मुख्य कारण था। फिर उसके बाद आता है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रेमफार्स 1919 से किया गया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ये बारदोली सत्याग्रह से निभाया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर उसके बाद आता है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ये जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे। फिर उसके बाद आता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इकबाल का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। कवि इकबाल जिन्हें सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या थी तो 6 प्राप्तों की संख्या थी। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये खाद्य एवं कृषि विभाग है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को अपनाया था? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है
कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे में आयोजित किया गया था, तो ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपजा था, ये तो माउंट बेटन के मस्तिष्क में। फिर किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित को लाभ उठाने का मौका मिला था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, तो ये लाला लाजपत राय ने किया था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो ये द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी, तो वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है कि 1932 के पूना समझौते किसके साथ सीधा संबंध था, तो ये भारतीय दलित वर्ग के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। फिर आता है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ हुई थी, ये दिल्ली में किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो किचलू एवं सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में जमा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे स्वामी श्रद्धानंद जी थे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की साक्षी प्रक्रिया। फिर उसके बाद आता है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी और उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह केसरे हिंद था। फिर उसके बाद आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले कौन थे, विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थे, तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। फिर उसके बाद आता है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कम्युनिस्टेशन के रूप में का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो ये 12 मार्च 1930 को किया गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर उसके बाद आता है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो ये 21 वर्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, वह अध्यक्षता कहाँ हुआ था, बेलग्राम में हुआ था, बेलग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये विट्ठल भाई पटेल थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड
लॉर्ड डलहौजी था। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 है विविध, जो कि आधुनिक भारत का है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।